आदिवासी जो रोढ़ी को मानता है वो हिंदू है। वो धरती की पूजा करता है कि नहीं करता है? तो बाकी लोग धरती का पूजा करता है कि नहीं करता है? प्रकृति का पूजा वो लोग भी करता है, सरना का पूजा वो लोग भी करता है, मंदिर भी वो लोग जाता है, हम लोग कम जाते हैं, लेकिन है तो उसी स्वरूप के हैं। तो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा भरम है और उसमें आप लोग फैलाने में ज़्यादा आगे हैं। आप जब ये बात कहते हैं कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, हाँ, जो नहीं हो रहा उसका क्या असर पड़ रहा है समाज में, आप क्या देख रहे हैं? पूरे देश का बताइएगा। हम समझे नहीं। डिलिस्टिंग अभी नहीं हो रहा है तो इसका असर क्या पड़ रहा है समाज पर, आदिवासी समाज पर? आदिवासी तो शुरुआत कर दिया ना, आज लाखों लोग आए यहाँ हैं। नहीं तो डिलिस्टिंग नहीं चाहता तो इतने लाखों लोग आते क्या यहाँ हैं? डिलिस्टिंग तो होना ही है और रांची हिल गया देश हिलेगा। लेकिन आप तो मंत्री रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये हाँ। पॉलिटिकल मुद्दा है जो आरएसएस और बीजेपी मिलकर बना रही है पूरे देश में। पूरे देश के अंदर ये आरएसएस और बीजेपी बिना बोले उनका पेट भरता ही नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं कि ये जनजातीय सुरक्षा मंच गैर राजनीतिक है, हाँ, जनजातियों का है। कार्तिक उरांव का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप तो छत्तीसगढ़ से आते हैं, पूरे देश में भ्रमण करते हैं, हाँ। झारखंड में आपको अंतर बोल रहे हैं, यहाँ हमको समझ में ही नहीं आता है कि कौन आदिवासी है कौन क्रिश्चियन है, आप ये बोलते हैं। हाँ, मैं इसलिए बोला कि जनजाति में गोत्र लिखाने की प्रथा नहीं है। ये मिशनरी लोग वो सतुआ जैसा सानने के लिए वो नाम के बाद गोत्र लिखवा दे रहा है। आप लोग का भी गोत्र है कि नहीं है? गोत्र का प्रचलन में बोलते हैं क्या है? जब कुल देवता की पूजा होती, कोई विशेष पूजा आराधना होता है, उस समय आप गोत्र का नाम लेते हैं। जनजाति समाज में भी यही व्यवस्था है, लेकिन मिशनरी जो है वो जनजातियों का संस्कृति को समाप्त करने के लिए, मूल भावनाओं से भटकाने के लिए ये सब षड्यंत्र करता है, कर रहा है। इसी पर मैंने बोला। गणेश जी, लेकिन अभी तक किसी राज्य ने ये विधानसभा से बिल पारित नहीं करके केंद्र को भेजा कि डिलिस्टिंग होना चाहिए। अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो कोई तो राज्य सजग होगा। अरे राज्य का काम ही नहीं है। राज्य कितना बार विधानसभा में पास करे, उसका काम है ही नहीं। है भारत सरकार का काम है और हम लोग भारत सरकार को हिलाने के लिए जा रहे हैं। 5 लाख से ऊपर आदिवासी लोग हम लोग जाएंगे। अब इतना बोल रहे हैं, उसके बाद भी लिस्टिंग की बात कर रहे हैं आप। पढ़े लिखे आदमी है ना, हाँ बोले नहीं बोलिए, एक बोलिए हाँ एक नहीं। संविधान पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, पढ़ लीजिए तब आइए। आप फिर कह रहे हैं किसको? किसका है? अरे भाई, धर्म कोड का विषय, ये कोड को कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? हैं? कोड को कहाँ ले जा रहे हैं? भारत सरकार में ये व्यवस्था है, जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, जंगल में रहते हैं, वनों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, गांव के अंदर रहते हैं, जो गरीब है, जो सनातन काल से चलने वाली परंपरा को मानता है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक बोल रहा हूँ ना? आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन वो आरक्षण को जो धर्मांतरित लोग हैं, जो ईसाई या मुस्लिम के यहाँ हमारी बेटी चली गई है, उन लोगों को इसका लाभ ले रहा है
आप इससे सहमत हैं क्या? लेने देंगे? The follow-up.in. Like, share, and subscribe.